आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। नशा नशा किसी भी तरह का हो, चाहे वह शराब का हो, तंबाकू हो, अवसाद निरोधक दवाएं हो, डिप्रेशन की जो गोलियां आती है ना, या मानसिक रोगों की जो दवाइयां आती हैं वे हो, चाहे नींद की गोलियां हो, ड्रग्स हो, या पैसे, पद और अहंकार का नशा हो, व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दबाते हुए मन को भ्रमित कर देता है। नशा जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके सारे काम को दबाते हुए मन को भ्रमित कर देता है। सामान्य परिस्थितियों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम विभिन्न शारीरिक अंगों से इंद्रिय संबंधी सूचनाएं ग्रहण करता है। ये पूरा का पूरा एक साइंस है जो किसी भी कंप्यूटर से तेज गति से चलता है, उसका आज दिन तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। विभिन्न शारीरिक अंगों से इंद्रिय संबंधी सूचनाएं ग्रहण करने का काम है पूरे नर्वस सिस्टम का, और उनका विश्लेषण करता है और फिर एक उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। यह काम इतनी तेजी से होता है कि शायद ही कोई मशीन या कंप्यूटर इतनी तेजी से कार्रवाई कर सके। यद्यपि जब कोई नशे के प्रभाव में होता है तो वह नशा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की इंद्रिय सूचना विश्लेषण योग्यता में वायरस की तरह बाधा उपस्थित कर देते हैं। इसी कारण से क्षीण निर्णय निर्धारण क्षमता, अनुपयुक्त व्यवहार, इंद्रियों की घटती प्रतिक्रिया, इंद्रियों की शिथिलता, मानसिक संसाधन क्षमता में कमी, गहन भाव तथा अवरोधन आदि लक्षण सामने आते हैं। हालांकि इस आंतरिक तमाशे में बहुत विविधता होती है और कई बार मन इसे मनोरंजक पाता है। वह लतों के विभिन्न रूपों से ग्रस्त हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को मन के पुनरुद्धार के बिना लत से मुक्ति नहीं दी जा सकती। यहां यह भी गौरतलब है कि नशा केवल शराब, निकोटीन या अन्य मादक पदार्थों का ही नहीं होता। अप्रशस्त क्रोध और अहंकार भी ऐसे ही हालात पैदा करते हैं, क्योंकि इन हालात में भी शरीर के अंगों से इस प्रकार के रसायनों व हार्मोन का रिसाव होता है जो व्यक्ति में इस प्रकार की विकृति पैदा कर देता है। कई लोग केवल इसलिए असफल हो गए क्योंकि वे अपनी सफलता को संभाल नहीं सके, अहंकार आ गया। तो कई लोग इस तरह से जो सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद में भी अपनी सफलता को नहीं संभाल सके और वो असफल हो गए। कितनी हस्तियां अपनी विशाल सफलता को संभाल न पाने के कारण ही तरह तरह के नशों के चंगुल में आ गई। इनमें अहंकार का नशा सबसे आगे है। कुछ लोग गिरकर उठते हैं जबकि कुछ लोग ऊंचाई से गिरते हैं। हम सफलता के साथ कैसे पेश आते हैं वही महत्वपूर्ण है। सफलता को कभी भी इतनी आजादी मत दीजिए कि आपके अहम को पोषित करे। इससे आपकी जिम्मेदारी की भावना में वृद्धि होनी चाहिए। जैसे जैसे आपको सफलता मिले, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएं, वैसे वैसे आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सफलता कोई एक स्तर या अवस्था नहीं है, यह एक उत्तरदायित्व है। जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़े उसी अनुपात में जिम्मेदारी की सीढ़ियां भी चढ़े और उसी अनुपात में विनम्र भी बने। यदि आप सफल होने की इच्छा रखते हैं तो उसका कुल सार यही निकलता है कि आप और अधिक जिम्मेदार और अधिक उत्तरदायी और अधिक विनम्र बनना चाहते हैं। पेड़ों से सीखिए। जब फलों से लदी हुई डालियां होती है तो वो और झुक जाती है। जैसे जैसे फल बड़ा होता है और उसमें रस भरता है, आम की डालियां झुक जाती हैं। तो फलों से सीखिए, आम से सीखिए। आम का सीजन है। विनम्रता, उत्तरदायित्व की भावना, जिम्मेदारियां,
जैसे जैसे आपको सफलता मिले आपको महसूस होनी चाहिए और आप में उतनी सरलता, सहजता, सौम्यता और विवेक आना चाहिए। तभी वो सफलता सार्थक है और तभी आप एक इतिहास बना करके जाएंगे दुनिया में। लेकिन यदि आपने अहंकार को पोषित कर लिया और उस नशे में डूब गए अहंकार के, तो आप बिल्कुल जीवन में सबसे ज्यादा सफल होकर के भी सबसे ज्यादा असफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सफलता के लिए जिम्मेदारियों का एहसास, उत्तरदायित्व की भावना और विनम्रता जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब कोई समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।